चलिए अब पढ़ते हैं हम एंगल बिटवीन वेक्टर। अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर होता क्या है, उसको हम कैसे निकालते हैं। मान लो ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है ना, रूल समझ लीजिए, उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। तो या तो हम टेल टू टेल जोड़ दें, ठीक है ना, टेल टू टेल जोड़ दें या हेड टू हेड जोड़ दें। ये बी वेक्टर है और ये क्या है, ए वेक्टर है। तो इसकी टेल ये हो गई, इसकी हेड ये हो गई, इसकी टेल ये है, इसकी हेड ये है। तो मैंने दोनों वेक्टर का टेल से टेल जोड़ दिया। अगर टेल से टेल जोड़ रहे हैं तो ये बी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, ए वेक्टर। तो इनके बीच में जो एंगल है, अगर हम मिनिमम एंगल, एक दो एंगल है ना इनके बीच में, एक ये वाला एंगल है और एक ये एंगल है, तो जो छोटा वाला एंगल है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। या तो हेड से हेड जोड़ेंगे तो भी हम कह देते हैं कि हो जाता है, बट उसको नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। अगर हम टेल टू टेल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, दोबारा बताओ, थोड़ा तेज बोलो। दो वेक्टर को प्लेनर होने के लिए एक डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है, एक प्लेन में होना जरूरी है। हाँ, तो मान लो ये होगा, ये भी को प्लेनर ही है। हाँ ठीक है, बीच में एक और जोड़ दें तो भी प्लेन पे तो है ही, उसी प्लेन में ही तो जा रहा है। इस वेक्टर को तुमने इस बोर्ड पे लिखा या बाहर लिखा, बोर्ड पे ही लिखा है ना, तो एक ही प्लेन पे तो लिख रही हो। अगर अलग कर लिख दिया, तुमने यहाँ लिख दिया, देखो देखो मैं लिख रहा हूँ, लिख गया, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, क्योंकि क्या है, ये दूसरे प्लेन में है। अगर तुम उस पे ही लिख रही हो तब तो वो उसी प्लेन पे आ गया ना, तो दैट वेक्टर इज कोलिनियर ऑल्सो, कोप्लेनर ऑल्सो। कोलिनियर भी है, एक लाइन में भी है, कोप्लेनर भी है, एक प्लेन में भी है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोलिनियर या कोप्लेनर। अब बताइए, एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए हेड टू हेड जोड़ेंगे और क्या करेंगे, या टेल टू टेल जोड़ेंगे। हेड टू हेड वाला मैंने बता दिया, टेल टू टेल वाला क्वेश्चन में जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब ये बताओ कि दो पैरेलल वेक्टर हैं ए एंड बी, ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। आप लोग पढ़ाई से मतलब रखिए, सब मैनेजमेंट के काम उनको करने दीजिए, ठीक है ना। ए और बी का क्या मतलब है, ए और बी क्या वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर भी हैं, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना होगा, कोई एंगल नहीं बन सकता, मैं एंगल ही नहीं है, क्या होगा, हो सकता है कि है। दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, साइंटिफिकली सोचो, कितना, 180। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 0 डिग्री, 0 डिग्री। कैसे, सुनो, जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं। अरे सुन तो लो, पहले प्रोसेस तो सुनो। ये अपनी ये बात सही मान लेते, ये वेक्टर क्या है, ए बना लिया, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर बी बनाऊं, अच्छा, ए की डायरेक्शन क्या, आई कैप, बी की डायरेक्शन क्या, वो भी आई कैप, तो क्या इसी के ऊपर बनेगा, भाई ये क्या बना, बी। इन दोनों को टेल से टेल जोड़ दिया मैंने, जुड़ा, दिख रहा है, जुड़ा दिखा, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिख तो नहीं रहा लेकिन है। अगर भाई मैं बोलता ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर तो एंगल दिख जाता, अब उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा तो कितना एंगल, 0 डिग्री। तो कोलिनियर वेक्टर का एंगल कितना, क्या हमेशा नहीं, कोलिनियर में भी दो पार्ट है, एक है पैरेलल और एक क्या है, एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होगा तो एंगल कितना, 180। ये वेक्टर क्या हो गया, ए, और ये वेक्टर क्या हो गया, बी। इनके बीच में मिनिमम एंगल चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, कितना हुआ, 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री।
कोलिनियर के बीच में एंगल कितना? 0 और 180। कोलिनियर वेक्टर कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। तो उनके बीच में एंगल कितना? 0 या 180। क्लियर है? बातचीत क्लियर है? ठीक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन है ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये है 150 डिग्री। बताओ ए और बी के बीच में एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? बोलो, तड़ाक से बोलो, दिख रहा है सामने? हाँ, 30 डिग्री। और बताओ, और कोई बताओ कितना? 150। कौन बोल रहा है? 150। वेरी गुड बेटा। और बताओ, तुम बताओ। मैं 30 डिग्री। और बताओ, और कोई बताओ कितना? 180 डिग्री। बहुत अच्छा। और कोई बताओ? 512 डिग्री, 636 डिग्री, 12.1 डिग्री, 37 डिग्री। किसी को दिख रहा है? अरे क्या नियम बताया? अब पढ़ना समझ में नहीं आ रहा बेटा आपको? सुनो, समझने की कोशिश करो। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, टफ नहीं है। मैंने एक रूल बताया, दो वेक्टर के बीच में रूल बताया, सबको समझ में आएगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का, जो दिखेगा उस पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये पढ़ा आपने? आप कोई चमकती चीज देखे, उठा के जेब में तो नहीं रख लेते हो ना? सोने जैसा दिखता है तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अच्छा, सोना है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सोनार के पास जाओगे, टेस्ट कराओगे, तो उसका एक रूल है, सेट ऑफ रूल है ना। अगर वो रूल के पैरामीटर पे फुलफिल हो गया, सोनार भी उसको चेक करेगा ना, गर्म करेगा, उसकी केमिकल एनालिसिस करेगा, व्हाटएवर ही डू। एक रूल उसके पास रूल बुक होगी, या उसके दिमाग में प्रैक्टिस करते करते चीजें होंगी, चेक करेगा उन मीडियम से कि वो सोना है कि नहीं है। बात समझ में आई? इसी तरीके से वेक्टर है। अब वेक्टर में जो दिख रहा है उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब 150 दिख रहा है, यही देख लो, ये नहीं है। रूल क्या है? रूल है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का क्या रूल पढ़ाया मैंने? रूल पढ़ाया कि टेल से टेल जोड़ो या हेड से हेड जोड़ दो। यहां पे देखो, ये टेल है, ये हेड है, और इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, तो हमको नहीं पता। पहले हम टेल टू टेल जोड़े तो तब निकालेंगे। अब तो टेल टू टेल कैसे जोड़ सकते हो? अच्छा देखो, ये वेक्टर ए है ना, मैं कह रहा हूं पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज होता है। पहले अभी पढ़ा रहा था, लग रहा था बेकार है पढ़ाना, वो क्या छोटी चीज पढ़ा रहे हैं सर, बट उसका यूज यहां पे आया। पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज होता है? नहीं। अगर वेक्टर ये ऐसे हैं तो इसी वेक्टर को क्या मैं आगे ले जाऊं, उसको ए बोल दूं? बोल सकता हूं कि नहीं? पैरेलल शिफ्ट किया, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वेक्टर सेम है? यस, हो गया। अब देखो, ये टेल और टेल जुड़ गई। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही होगा एंगल ए और बी के बीच में, वही एंगल होगा ए और बी के बीच में। और ये टोटल एंगल 150 दिया है और टोटल ये एंगल 180 है, तो ये कितना हो गया क्वेश्चन? ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। एक क्वेश्चन और करें, समझ में आया? हाँ बोलो, कौन सी इमेजिनरी लाइन बताओ? इमेजिनरी लाइन बताओ कौन सी ड्रॉ की है मैंने? ये ए वेक्टर ड्रॉ किया है मैंने, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं की है मैंने, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया है। और क्या पैरेलल शिफ्टिंग करने में ये वेक्टर था, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ? ये वेक्टर है, अभी शायद पढ़ाया हूँ तो दूसरा टॉपिक ये पढ़ाया, वेक्टर के बाद यही पढ़ाया हूँ। तो ये वेक्टर और इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं। देखो बेटा, अगर टेल दिखाई दे रही है, टेल से टेल जुड़ी हुई है, तब तो अगर मैं बता दूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ऐसा जुड़ा तो इसका मतलब क्या है? और ये एंगल दिया होता, मान लो 150 दिया होता, तो इसको बता देती 30 डिग्री है, क्योंकि टेल से टेल जुड़ी हुई है, ठीक है ना। बट इस केस में नहीं जुड़ी हुई थी तो हमको जोड़नी पड़ेगी, बट जोड़नी पड़ेगी तो अपने मन से थोड़ा ना जोड़ लेंगे, हम लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज हो जाता तो नहीं जोड़ सकते थे। पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा, तो हम कर सकते हैं। जहां पे टेल से टेल जोड़नी पड़ेगी ना, फिर जहां पे जुड़ी वहां पे तो देख के बता दोगे कि एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर। बट इतना आसान क्वेश्चन होगा तो देंगे ही क्यों? तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, अभी और कराऊंगा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो टेल से टेल जोड़नी पड़ेगी या हेड से हेड जोड़नी पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निकालिए वेक्टर ए और बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इधर ले आओ, पी लो पी लो। ठंडा ही नहीं है, थोड़ा सा है। कैसे? हाँ देखो, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है बेटा ना। अब टेल से टेल जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, तो हमको जोड़ना है, तो इसको मैं क्या करूं, पहले शिफ्ट कर दूं, कुछ कर सकता हूं, वेक्टर चेंज होगा नहीं होगा, पहले शिफ्टिंग कर सकते हैं, लो कर दिया, ठीक है ना। तो ये 40 और टोटल एक लाइन पे कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना, ये टेल से टेल जुड़ गया ना, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना 180 माइनस 140 कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। क्लियर है बातचीत? नेक्स्ट करें, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ए बी सी, चलो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन सब लोग करें। और इस क्वेश्चन को इतना वो मत समझिए कि आसान है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, नीट में आ चुका है ऐसा सवाल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना पूछा जा चुका है, ऐसा ही सवाल आया था, ठीक है ना। 50 60 70, 50 60 और 70 डिग्री। बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सब में निकालना है, थीटा ए बी, थीटा बी सी, थीटा सी ए। बताइए एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ। 120 बोलो। बी सी के बीच में, बी सी के बीच में 70, हाँ ए सी के बीच में यही रहेगा। कॉन्सेप्ट से चलें, आपको समझ में आ रहा है बेटा, आप लोगों को, नए बच्चों को, तुमको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अजीम। फैज़ किसका नाम है? फैज़ लड़का आया था कोई, वो नहीं आया शायद है। अच्छा ठीक, तुम तो आ रहे हो 4-5 दिन से। देखो समझने की कोशिश करो बेटा, मैंने नियम क्या बताया है, एंगल कैसे निकालते हैं, ए और बी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, टेल टू टेल जोड़ देते हैं, और टेल टू टेल जोड़ने के बाद जो एंगल होता है, जो छोटा एंगल होता है उसको क्या बोल देते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। अब ए और सी बी के बीच में पहले निकालते हैं, तो ए और बी का टेल से टेल जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, ए को आगे बढ़ाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, तो ये तो टेल से टेल जुड़ गई अब, ठीक है ना। ये एंगल कितना 60 डिग्री, टोटल एंगल कितना 180 डिग्री, तो ये कितना 120 डिग्री। बात समझ में आई? अच्छा बी और सी के बीच में निकालना है, तो मैंने बोला था टेल से टेल जुड़ी हो या हेड से हेड जुड़ी हो। अच्छा टेल टू टेल वाला तो हमने देखा था, हेड टू हेड वाला मैंने कहा था क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझिए यहाँ से टेल, लेकिन हमको तो एक ही नियम पता है,
टेल टू टेल वाला, हेड टू हेड वाला तो हमने पढ़ा नहीं है। तो हम देखो एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको मैं पहले शिफ्ट कर रहा हूँ, कर दूँ, इसको भी पहले शिफ्ट कर रहा हूँ, कर दूँ। इसको ये क्या है बी और ये क्या है सी, ये एंगल और ये एंगल क्या सेम। तो टेल टू टेल जोड़ूं या हेड टू हेड जोड़ूं, बात एक ही है ना। टेल टू टेल कहीं जुड़ा दिख गया तो डायरेक्ट बोल देना, क्या बोल दोगे, इसमें टेल टू टेल मत जोड़ने लगा, पहले शिफ्टिंग मत करना, डायरेक्ट बोल देना कि बी और सी के बीच में एंगल कितना 70 डिग्री। अच्छा सी और ए के बीच में टेल टू टेल पहले से जुड़ी हुई है, तो पहले से जुड़ी है तो हम जानते हैं क्या होगा एंगल 50 डिग्री। तो थीटा ए बी इक्वल टू 120, ये इक्वल टू 70 डिग्री और ये इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एम्स में आया हुआ एक सवाल करते हैं, कर लोगे? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री और ये है स्क्वायर। चल निकालो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एम्स में आया हुआ सवाल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है। तो ए और बी टेल से टेल जुड़ा है। हाँ हाँ जी, घर जाना क्या हो गया, जाओ जाओ। चली जाओगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत है? बताइए, निकालिए। पुराने बच्चों तुम तो निकालो, तुम लोग करा चुके हैं, निकालो सक्षम। अंशिका क्या होगा? क्या सर एंगल बताओ, और क्या पूछेंगे? निकालो निकालो, नहीं हो रहा। टेल से टेल जुड़ी तो है नहीं, तो जोड़ो, पहले शिफ्ट करो। नहीं तुम भी गलत कर रही हो, क्या होगा तुम लोगों का? ओह 75 डिग्री। हाँ क्या कर लो, जिसको चाहो उसको कर लो, ए को कर लो, बी को कर लो। कैसे शिफ्ट कर रही हो तुम बेटा? पहला शिफ्टिंग हो सकती है, ये जिधर एंगल है क्या उधर ही जा सकता है। डायरेक्शन चेंज कर दोगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ना डायरेक्शन चेंज करनी है ना मैग्नीट्यूड चेंज करनी है। तुमने अगर ये ऐसे कैसे कर सकती, डायरेक्शन नहीं चेंज कर दिया तुमने भाई, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे ही तो होगी, अब वेक्टर ही चेंज कर दोगी। हाँ 75 पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है ना, पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री, भाई पैरेलल शिफ्टिंग में कुछ लोगों ने क्या कहते हैं इधर बना दिया, तो इधर बना दो तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर शुड नॉट चेंज, तभी तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्शन, वेक्टर में क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर वही रहा नहीं, अलग हो गया। तो अलग हो गया तो वेक्टर ए रहा ही नहीं हो, तब ए और बी के बीच में डायरेक्शन कैसे निकालोगे? भाई इस बी वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, कैसे? ये एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से कितना है 30 डिग्री, क्या अभी भी 30 डिग्री है? यस। क्या मैग्नीट्यूड वही है? यस। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो क्या वेक्टर वही है? यस। अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब तो वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, तो वो बी वेक्टर थोड़ा ना रहेगा। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये है स्क्वायर, ये 45 तो ये भी 45, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 75 डिग्री। लॉजिकल सवाल है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही था ये सवाल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ए और बी के बीच में एंगल क्या है? देखो
ए एंड बी के बीच में एंगल है 60 डिग्री और बी एंड सी के बीच में एंगल है 50 डिग्री, ठीक है ना। बी और सी के बीच में एंगल है 50 डिग्री, तो थीटा ए सी क्या होगा? थीटा ए सी क्या होगा? ए और बी के बीच में एंगल है 60 डिग्री, बी और सी के बीच में एंगल है 50 डिग्री, तो थीटा ए सी क्या होगा बताइए? हाँ नहीं, कुछ नहीं बता, डायरेक्शन दी हुई है। ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, बी और सी के बीच में बनाओ, ड्रॉ करो, कितना? 10 डिग्री। वेरी गुड। और कोई और भी 2-4 वैल्यू हो सकती है क्या? एक ही वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी। कौन कौन सी? हाँ निकालो निकालो, पेन चलाओ, जब ना समझ में आए तो पेन चलाओ, दिमाग नहीं चलाओ। दिमाग जब पेन चलाओगे तो दिमाग अपने आप चलेगा। राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है उसको देखते मत रहिए, कुछ ना कुछ लिखिए। कितना होगा निशाद बताओ? 10 डिग्री। और कुछ होगा? और कोई ऑप्शन हो सकता है? तुम बताओ अंजलि। 70, 110 और 10। अच्छा वेरी गुड। हाँ 110 आ रहा है तुम्हारा। देखो ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। और बी और सी के बीच में एंगल क्या है? तो मान लो ये बी है और ये सी है। बी और सी के बीच में एंगल कितना है? 50 डिग्री, ठीक है। तो ए और सी के बीच में एंगल कितना? अच्छा टेल से टेल जुड़ी है, यस। तो इस टोटल के बीच में एंगल कितना? 110, ये हो गया। तो बी और सी के, अच्छा बी और सी जरूरी थोड़ा सी वेक्टर इधर ही हो, सी वेक्टर हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो अच्छा ये क्या वेक्टर हो गया? सी वेक्टर। भैया टोटल वेक्टर 60 है, तो ये मैं कह दूं 50, सही होगा ना। तो ये इनके बीच में एंगल कितना बचेगा? 10 डिग्री। तो ए एक्चुअल में क्या इसकी रेंज पूछी जाती कि ए सी क्या होगा? ए सी क्या क्या हो सकता है? तो इट कैन बी 10 डिग्री और 110 डिग्री, 2 वैल्यू हो सकती है ना। अगर इधर होगा तो 110 डिग्री, अगर इधर होगा तो 10 डिग्री। 2 ऑप्शन, 2 पॉसिबिलिटीज है इसकी, 10 डिग्री और 110 डिग्री। क्लियर है बातचीत? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे टेल से टेल जुड़ी है या हेड से हेड जुड़ी हुई है। केवल देख के नहीं लिख देंगे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हर एंगल बिटवीन, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होता। तुम लोग की आदत है जो देखोगे वही बोल दोगे फटाक से, सर यही तो होता है, जैसे भी बोलूंगा ना ऐसे। अभी ये आज का नहीं टॉपिक नहीं पढ़ा होता ना, तो इसको बोलता 130 डिग्री और बोलता कि ए और बी के बीच में एंगल क्या पता, तड़ाक से बोलते हैं 90% लोग, यही होता है सर 130 डिग्री। दिख तो रहा है, बोलते ना, बट नहीं बोलना है। हमें क्या चलना है? लॉजिक के हिसाब से चलना है, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। ये नहीं कि दिख रहा है तो हो गया, ठीक है ना। क्लियर है बातचीत? आगे चलते हैं। अब देखो स्केलर है, वेक्टर है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। वेक्टर है, कोई वेक्टर मान लो क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है ना। अब इसको मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें क्या क्या चेंज आएगा, तो उसकी स्टडी हम करते हैं। स्केलर मतलब क्या? मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2a हो गया, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा? ये 2a वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। अच्छा क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन चेंज हो सकती है? सोचो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन सेम रही। 4 से मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। 8 से करो, 100 से करो, 200 से करो, कितना हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ए वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा?
यस, क्या हमेशा चेंज होगा? हमेशा डायरेक्शन, कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें डायरेक्शन चेंज होगी, एंटी पैरेलल में होगी। स्केलर जरूरी थोड़ा ना पॉजिटिव हो, -2 भी तो हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है, -5 भी तो हो सकता है। अगर ये वेक्टर ए है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं -2 से, तो ये -2a हो गया। अब -2a को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -2a को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 2a है, एंटी पैरेलल, तो क्या डायरेक्शन चेंज हुई? यस। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन बी चेंज बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर डायरेक्शन कैन बी चेंज बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। बात क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको। डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन EW नॉर्थ साउथ सिस्टम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? किसी भी प्लेन पे डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेशन क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए जो है, ए इज इक्वल टू 30 मीटर या है और एट द रेट ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चों ध्यान दो, विशेष ध्यान दो। ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझता है, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत ना, पूर्व से उत्तर की, उत्तर से पूर्व की दिशा, ये सब नहीं। जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करो, इतनी ही टर्मिनोलॉजी समझनी है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या? किसमें? नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना? हाँ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। इस ये क्या हो जाएगा? ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में बना लूं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ ईस्ट से चले, ये हो गया 30 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया 30 मीटर। 30 मीटर रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है? इसी चीज को मैं बोल सकता हूं, इसी वेक्टर को बोल सकता हूं 30 मीटर एट द रेट ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई इसको, ये कितना डिग्री हुआ? ये 60 डिग्री हुआ। अब हम कहाँ चले? ईस्ट की तरफ चले। 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ चले। कहाँ से चले? नॉर्थ से चले। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है बातचीत? तो ये दोनों, ये लिखूं या ये लिखूं, क्या सेम वेक्टर है? यस, सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है। चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात सेम है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर कैसा आएगा? दो रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, एक क्वेश्चन ये दिया होगा, हाँ ऐसा वेक्टर, ये क्या होगा? ए वेक्टर दिया होगा, फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, ये बी वेक्टर दिया होगा, ठीक है ना? वो भी कुछ दिया होगा ऐसे। फिर दोनों के बीच में तुमको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर पूछ लेगा। अभी रिजल्टेंट वाला कराऊंगा सवाल। तो जब तुम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे वेक्टर को, तो तुम सॉल्व कैसे करोगे? वेक्टर लिख ही नहीं पाओगे। जब लिख लोगे तो उसके बीच में एंगल दिखने लग जाएगा तुमको कि एंगल कितना है दोनों वेक्टर के बीच में। तो जब रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो फिर एडिशन या मैग्नीट्यूड या आगे की कहानी तो फिर आगे ही हो जाएगी ना। तो पहले रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। ये 30 मीटर एट द रेट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, इसको इसी में समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई घर पे इंग्लिश हिंदी नहीं करेगा, इसी टर्म में पढ़िए। उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर, ये नहीं करोगे,
ठीक है, जिसने पढ़ा वढ़ा भी होगा तो भूल जाओ, ठीक है। पढ़ा तो नहीं किसी ने? पढ़ रखा है? पढ़ रखना। तो ऐसे करना, देखो जो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे करना। क्या करना? खाली है। इसको बोलते हैं डी लर्निंग। ब्लैक बोर्ड जितना साफ होगा, अच्छा गंदा है उसी पे पढ़ाता रहूं, समझ में आएगा? नहीं आएगा। अपना माइंड क्या करना है? वॉश। जैसे नहाते धोते हो ना, तो माइंड भी वॉश करके आया करो। क्लास में मेरी खाली दिमाग से आओ, ऐसे लेके आओ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड, जो भी है, ब्लैंक बोर्ड। एग्जैक्टली क्या लेके आओ? ब्लैंक बोर्ड। ब्लैंक, नॉट ब्लैक बोर्ड, ब्लैंक लेके आओ माइंड। ब्लैंक लेके आओ, ज़्यादा लर्न करेंगे। एक और करते हैं, एक और करते हैं, बस छोड़ देंगे। अब ये रिप्रेजेंटेशन सब लोग बना लो तो मैं जानूं। अरे भाई ब्लैंक बोर्ड हो गया। 5 न्यूटन साउथ ऑफ ईस्ट एट द रेट 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलिए बनाइए, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाइए सब लोग। फाइव न्यूटन एट द रेट 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट। देखो पेन का कलर तुम्हारी टी शर्ट लोगों से मैच कर रहा है ना? मैच कर रहा है ना? हाँ बताओ सच्चा बताओ। बताओ, देखो बेटा। अरे ये तुम साउथ से चल रही हो, साउथ यहाँ से लोगी ना, ये साउथ से कहाँ चल रही हो? अरे साउथ यहाँ है ना कि यहाँ है साउथ? बेटा ये है साउथ ना, यहाँ से चलोगी ना, तो वहाँ से क्यों चल रही हो आधे रास्ते से? क्या होगा? किसी ने बनाया? चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना। अब ये क्या है? 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ की तरफ जाना है। तभी तुम समझ भी नहीं पाई हो। साउथ की तरफ जाना है। कहाँ से? ईस्ट से। बनाया सही है लेकिन बता गलत रहे थे। साउथ की तरफ जाना है, और जाना कहाँ से है? ईस्ट से। कितना डिग्री? 25 डिग्री। और कहाँ जाना है? साउथ की तरफ जाना है। बना सही था, लॉजिक थोड़ा गलत था। क्लियर है? साउथ की तरफ जाना है और ईस्ट से। अच्छा इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 न्यूटन एट द रेट ऑफ 75, कितना होगा? ये डिग्री क्या होगा? 75 होगा? नहीं 65 होगा। 65 डिग्री होगा ना? हाँ 65 डिग्री ईस्ट और साउथ। 65 डिग्री ये क्या होगा? 65 डिग्री ईस्ट की तरफ। और कहाँ से चले? साउथ से चले। साउथ से चले कहाँ? ईस्ट की तरफ। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुम लोग का वेक्टर का बेसिक्स मैंने करा दिया, आपको वेक्टर पढ़ा दिया, प्रॉपर्टी बता दी उसकी, और क्या कराया? हाँ पैरेलल शिफ्टिंग करा दी, यूनिट वेक्टर बढ़ा दिया आपको, एंगल बिटवीन वेक्टर निकलवा दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बढ़ा दिया। तो आपका थोड़ा बहुत क्या है, वेक्टर के बारे में एक माहौल बन गया है। अब नेक्स्ट क्लास में वेक्टर का एडिशन पढ़ाऊंगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। देखो 4 चीज़ें हैं वेक्टर का, क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट 2 तरह के हैं। हम प्रोडक्ट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो 2 तरह का है, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम 2 क्लास और लगेंगी, दोनों टॉपिक हो जाएंगे आपके। एक डॉट प्रोडक्ट मतलब 1 दिन लगेगा इसमें, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में भी 1 लेक्चर लगेगा। ठीक है, ये बेस क्लियर कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं वो जाके आज राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो देख के शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।